हूं आपकी होस्ट शिखा। आप देख रहे हैं दिल्ली चिली चैनल। कैंडी फ्लॉस, ओ इट्स मी, अ होल न्यू एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस। गाइस, हमारे बीच आज एक डिवाइन सोल प्रेजेंट है। यस, अ डिवाइन सोल, जो कि टैरो प्रिंसेस के नाम से जानी जाती हैं। एंड शी इज नन अदर देन अर्चना जैन। हेलो अर्चना, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। अर्चना, जैसे कि आप टैरो प्रिंसेस के नाम से जानी जाती हैं जी, आप हमारे व्यूअर्स को अपनी लाइफ जर्नी के बारे में क्या बताना चाहेंगी? देखिए, कहते हैं कीचड़ में ही कमल निकलता है, और तूफान में से अगर आप पार होते हैं तभी आप एक कॉर्नर पे पहुंचते हैं। मेरी लाइफ जर्नी कुछ ऐसी रही कि जब मैंने इस टैरो कार्ड्स को स्टार्ट किया था 2009 में, तब मैं बड़ी हैप्पी फैमिली लाइफ थी मेरी। 2013 में मैंने अपने पार्टनर हस्बैंड को खो दिया, और उनके जाने के बाद मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। पर भगवान ने मेरे को 2 बेटे दिए, कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप चाह के भी ज़िंदगी में अपने आप को नहीं मार सकते, क्योंकि शायद मैं अपनी ज़िंदगी उन दोनों बच्चों में देखती हूँ। इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने मुझे दी, मैंने पूरी कोशिश करी कि वो मैं पूरी करूँ। और आज भगवान की कृपा से, क्योंकि कहते हैं बच्चों में ही भगवान होते हैं, तो आज बड़े अच्छे से मैं उनको रखने की कोशिश करती हूँ। और धीरे धीरे 3 साल में जब से मेरे हस्बैंड गए हैं, उसके बाद मैं आज इस पोजीशन में पहुंची, और लोगों ने मुझे ये खूबसूरत नाम दिया कि एक इतने बुरे वक्त से गुजरने के बाद आप आज पोजीशन होल्ड करते हो। इसलिए लोगों ने मुझे प्रिंसेस का नाम दिया कि आपको हैट्स ऑफ है कि इतना दुख के बाद भी आप इस पोजीशन पे आज खड़ी हैं। प्रिंसेस तो आप ऑलरेडी हैं ही, हमारे शो पे आके आपने उसकी शान बढ़ा दी है। ओह, थैंक यू। अच्छा, मैं ना अर्चना आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाली हूँ। 27 दिसंबर को ना सलमान खान का बर्थडे आने वाला है। अब ना देखो, मेरे जैसे सिंगल्स और भी मेरे व्यूअर्स सब सोचते हैं कि यार वो शादी कब करेंगे। आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग ना हमें प्रेडिक्शंस बता दो। हम देखना चाहते हैं कि वो दूल्हा कब बनेंगे। सलमान खान जी, वेरी गुड क्वेश्चन। जहाँ तक हम बात करते हैं उनकी शादी की, जो मेरी प्रेडिक्शंस कहती हैं, पहली बात, मुझे उनकी शादी एक अच्छे मोड़ पे नज़र नहीं आती, क्योंकि उन्होंने लाइफ में इतना सब करके छोड़ा है कि एक जर्नी उनकी आज भी वो अकेले ही खड़े हैं। और अगर वो शादी के लिए आज सोचते हैं तो वो आज उनके लिए एक तपस्या हो गई है। कहने को मैं बोल सकती हूँ 80% शादी हो जाएगी, बट शायद वो उस चीज़ को लेके आप भी कंफ्यूज ही रहेंगे कि क्या ये शादी मेरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पर मेरी तरफ से 80% येस है। ओह, तो आपने तो बड़ी अच्छी खुशखबरी दे दी हमारे व्यूअर्स को कि 80% येस है। येस, कमिंग नेक्स्ट ईयर। अच्छा अर्चना, मैं ये जानना चाहूँगी, बीइंग अ वेरी सक्सेसफुल वुमेन नाउ, आप एक टैरो प्रिंसेस के नाम से भी जानी जाती हैं, आप वुमेन एम्पावरमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे माध्यम से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, अकेली औरत को दुनिया जीने नहीं देती, ठीक है। कहते हैं कि अगर औरत काम के लिए निकलती है और वो अकेली है, तो 10 तरह के लोग सवाल उठाते हैं, आंखें भी लगाते हैं और बहुत कुछ कहते भी हैं। आप ना ही किसी की ज़बान रोक सकते हो, ना ही किसी की आंखें। पर कहते हैं कि असली वुमन वही है जो किसी के बारे में कुछ ना कहते हुए, किसी की बात ना सुनते हुए आगे बढ़े, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि औरत गलत काम करके ही कुछ करे। आज मैंने भगवान को इसलिए चुना क्योंकि कहने के लिए लोगों ने ये बोला कि मेरे हस्बैंड जब कोलैप्स हुए तो हम लोग उस टाइम एक गौशाला में थे, तो लोगों ने बोला कि तुमको तो भगवान की पूजा करनी ही नहीं चाहिए थी। पर मैंने बोला नहीं, शायद आज भी उस गौशाला में शायद मेरे हस्बैंड मुझे मिलते हैं, मैं आज भी वहाँ जाती हूँ, गाय को चारा देती हूँ। तो क्या एक औरत अगर आज भी भगवान को मानती है और सब कुछ करती है और आगे बढ़ती है, जब भगवान का ही हाथ उसने पकड़ लिया, तो उनको कुछ सोचने की, समझने की और किसी की बात दिल पे लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। और सबसे बड़ी ताकत मेरे 2 बच्चे, जो आज भी मेरी 2 आँखें, मेरे 2 हाथ और मेरी असली किस्मत के हकदार वही हैं। बहुत अच्छी, बहुत खूब आपने बात कही अर्चना। मैं कहना चाहूँगी कि इतना प्योर आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है जो आपको पूरा इंस्पिरेशन देता है, और आपके थ्रू मेरे व्यूअर्स भी बहुत इंस्पायर हो रहे होंगे। मैं कहना चाहूँगी इस बात को कि बहुत इंस्पायर हो रहे होंगे। और कुछ इंस्पिरेशनल बातें आपको शेयर करना चाहें तो आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। देखिए, अगर औरत घर से बाहर निकलती है तो वो डेफिनेटली सर पे कफन लेके चलती है, क्योंकि आप नहीं जानते आप घर से बाहर निकलते हैं। जैसे आज मैं घर से बाहर जाती हूँ, मुझे नहीं पता मैं घर लौट के आऊँगी या नहीं आऊँगी,
एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, पर एक औरत जब अपने बच्चों को घर छोड़ के निकलती है, मेरी जैसी कितनी औरतें होंगी जो आज तो मेरे बेटे हैं, कईयों की बेटियां भी होती हैं, तो सोचिए वो भी तो अपने बच्चों को घर पे रख के कई बर्तन मांज रही हैं, कई कोई और काम कर रही है। देखिए, आप एक औरत को इज्जत देना सीखिए, क्योंकि वुमन ही सबसे बड़ी पावर है। अगर आज आप अपने घर में एक औरत की इज्जत करते हैं तो आपके घर में ना ही लक्ष्मी की कमी होगी, ना ही कोई बुरी चीज़ आपके घर में आ सकती है। जिन लोगों के घर में वुमन पावर नहीं है, आप देखिए वो कहीं ना कहीं दुखी हैं। राइट। तो आप क्या समझते हैं, हम माँ हैं, हम बहन हैं, हम बेटी हैं, हम बीवी हैं, सब कुछ हम ही है। तो आप देखिए, अगर आप एक औरत की इज्जत नहीं कर सकते तो आपको बेइज्जती करने का भी कोई हक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। अर्चना, आपने इतना पावर पैक्ड मैसेज दिया है हमारे व्यूअर्स को, थैंक यू सो मच। ओके अर्चना, टेल आवर व्यूअर्स व्हाट मेड कार्ड्स योर पैशन? एक्चुअली व्हेन इट्स अ लॉन्ग टाइम बैक आई गॉट अ ड्रीम, और सपनों में मुझे कार्ड्स नज़र आते थे। आई डोंट नो, मैंने कभी सुना भी नहीं था कि व्हाट इज़ कार्ड्स। तो वन डे मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि कुछ दिखता है अजीब से कार्ड्स। तो उन्होंने बोला वो क्या है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। तो उसमें मुझे एंजल्स भी नज़र आती थी कार्ड्स में। इंटरेस्टिंग। हाँ, बहुत चीज़ें नज़र आती थी, और मैंने कभी एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव ही नहीं किया। अब ये भी शॉक करेगा आपको। और बड़ी सरप्राइज सी बात थी कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो हम कार्ड्स के बारे में कुछ ढूंढते हैं। तो हमने जाके गूगल पे सर्च मारा, तो इट केम दैट इट्स अ टैरो कार्ड्स। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि ये क्या है, क्यों दिखते हैं। एक अजीब से मैसेजेस आने लग गए। मुझे एक ड्रीम्स आती थी कि वो ड्रीम्स जो भी दिखती थी वो पूरी होती थी। और एक टाइम ऐसा आ गया कि जैसे किसी के साथ कुछ होने वाला है, वो पहले ही दिखने लग जाता था। तो इसके लिए मैं बहुत लोगों के पास गई और कंसर्न किया कि ये क्या हो रहा है, और मैं इस चीज़ से डिस्टर्ब हो गई। और एक वक्त ऐसा था कि मैं डिप्रेशन में पहुंच गई, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि टैरो कार्ड्स कौन कराता है और ये कहाँ कराए जाते हैं। फिर डॉरेन वर्च्यू का सुना मैंने। अब मैंने बोला मैं डॉरेन वर्च्यू पे जाके तो नहीं कर सकती, तो फिर क्या करा जाए। फिर धीरे धीरे करके मुझे, मेरी एक फ्रेंड थी वो न्यूमरोलॉजी करती थी, तो उसने मुझे फिर मेरी गुरु जो जय मदान जी हैं वहाँ पे लेके गई। तो वहाँ पे हम मिले रेनू जी से और जया जी से। फिर उन्होंने मुझे सिखाया और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती गई उनकी ब्लेसिंग से। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि अगर मैं क्लास से रात को लेट भी आती थी, क्योंकि मैंने हीलिंग्स भी करी, बहुत सारे कोर्सेज करे, वास्तु किया, कैंडल मैजिक, तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जब मुझे लगता था मैं लेट हो जाऊंगी तो मुझे डांट पड़ेगी। पर मेरे हस्बैंड ने बोला तुम जिसको प्यार करती हो, मैं तुम्हारा प्यार तुमसे नहीं छीन सकता। वाओ। तो उन्होंने बोला तुम प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने कार्ड्स तो सीख लिए, पर उनको प्रोटेक्ट कैसे करूं, क्योंकि मैं जिस चीज़ से प्यार करूंगी डेफिनेटली उसकी एक प्रोटेक्शन भी मांगूंगी। उसके लिए फिर कोई क्या करता है। तब मैंने ये हीलिंग्स में मैं गई और वहाँ पे जाके मैंने सीखा कि हम कैसे अपने बच्चों को, अपनी हर एक चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक शील्ड कर सकते हैं। तब मैंने अपने प्यार को शील्ड करना सीखा, ब्यूटीफुली इसको कवर करना सीखा। आज भी मैं इसको बड़े प्यार से रखती हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इनको कपड़े में रखते हो, कैसे रखते हो। मैं भी, मेरे मन में भी बहुत देर से ये सवाल था कि मैंने देखा आपने बिल्कुल लपेट के जैसे किसी बच्चे को रखते हैं, आपने ऐसे रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि जब आप खूबसूरत कपड़े पहन सकते हैं तो ये भी तो पहन सकते हैं। तो आप जैसे अपनी चीज़ों को, अपने प्यार को ध्यान से रखोगे, वही इज्जत आज आपको मिलेगी। तो आज मैंने अपने काम को अपने से ज़्यादा शायद इसकी इज्जत करी, इसलिए आज शायद अभी तो आप टैरो प्रिंसेस के नाम से फेमस हैं। इसलिए आज शायद भगवान ने मुझे ये पोजीशन दी, क्योंकि मैंने इस प्यार को लेके आई, बट शायद एक अपने प्यार को खो दिया ये प्यार के लिए। तो वो उस एक चीज़ के लिए हम बहुत ही कोई नहीं, बट आज भी उनकी 2 निशानियां हैं मेरे पास। और आज जब भी मैं टैरो करती हूँ तो उनकी एक रिंग है जो हमेशा मेरे एक टैरो कार्ड के बॉक्स में रहती है, जो आज तक किसी को नहीं मालूम। आज पहली बार ही बताया मैंने कि उनका प्यार हमेशा मेरे साथ है, और इसलिए आज मैं तरक्की पे हूँ, क्योंकि आज 3 साल के बाद भी ये प्यार उन्हीं का दिया हुआ है। क्योंकि आप सोचिए, कुछ भी करने से पहले आपको एक परमिशन लेनी पड़ती है अपनी फैमिली से, उनकी फ़ीस होती है, सब कुछ होता है, और बिना पैसे की ज़िंदगी में आज कुछ नहीं होता। तो आज तो पड़ोसी भी नहीं पूछेगा अगर आपकी जेब में पैसा नहीं होगा। तो अब वो धीरे धीरे
पैसे से ही लोग आपको जानते हैं। अगर आज मैं बेचारी बन के किसी घर पे जाती तो मुझे कोई रोटी नहीं देता, गंदी नज़र देता। पर एक वुमन की इज्जत करना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, और वो मैंने करवा दी। तो ज़िंदगी में औरत जो है वो सिर्फ गलत काम के लिए नहीं आती है, क्योंकि अगर औरत के हाथ में शफ़ा है तो आप उसी के हाथ का खाना खाते हो। अपनी माँ के हाथों से आप अपने बालों में कंघी करवाते हो। आपकी माँ ने जो आपको बचपन में मालिश करी है, उसी का मतलब लोग बोलते हैं आज हम फिट हैं, सब कुछ है, तो वो माँ का प्यार है। तो वो भी एक औरत है, आपकी बहन भी एक औरत है। तो मैं सब व्यूवर्स को यही बोलती हूँ, प्लीज़ एक औरत की इज्जत करो, क्योंकि औरत में सब कुछ है। बहुत ही खूब कहा आपने अर्चना। अच्छा अर्चना, मेरे व्यूअर्स ना ये जानना चाहते हैं, और स्पेशली मैं भी जानना चाहती हूँ, ये टैरो कार्ड के पीछे क्या टेक्निक है? कैसे मतलब आप लोगों के भविष्य बता देती हैं? क्या ट्रेजेडी होने वाली है उनको पहले अलर्ट कर देती हैं? मतलब मैजिक करती हैं यार, बताओ आप क्या करते हो? देखिए, ये सब शफ़ा है ऊपर वाले की। आप कौन और मैं कौन, और मैं तो किसी की भी नहीं रही, तो मैं तो अपना नाम ऊपर लेके चलती ही नहीं हूँ। बट ये है कि जो मैसेजेस मुझे आते हैं, जैसे आप आज मेरे सामने बैठी हैं और मेरे कार्ड्स आपके आगे हैं, तो मैं आपके कार्ड्स नहीं निकालूंगी, मैं बोलूँगी आप ही अपने कार्ड्स निकालो। और मैं अपने कार्ड्स को प्रेयर करके कुछ इंस्ट्रक्ट करती हूँ कि आप ये करो, और जो भी सही हो वो ही आप निकाल के प्लीज़ मुझे देना। और अगर मैं किसी गलत कार्ड को पढ़ रही हूँ तो आप मुझे इंट्यूट करो कि वो गलत है, इस तरह से बोलना है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं मेरे साथ कि मेरे आगे कार्ड कुछ और है, मैं कुछ और बोल रही हूँ, और अंदर से आ रहा है कि नहीं ये तो कुछ और बोल रही है तू। तो उस टाइम मेरे को नहीं लगता कि मैं बोल रही हूँ, वो मुझे इंट्यूटिव एक मैसेज दिया जा रहा है। इतने पावरफुल होते हैं कार्ड? यस, दे आर वेरी पावरफुल। आप एक बात बताइए, बुज़ुर्गों के वक्त में, पुराने टाइम पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं मालूम होती थी, आपका समय भी आपको नहीं मालूम होता था, तो आप कैसे जानेंगे अपने बारे में? प्रश्न कुंडली से ही निकालते रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो टैरो कार्ड्स एक ऐसा माध्यम है कि आप इसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज़ें देख सकते हो, क्योंकि वो आप खुद ही निकाल के हमें दे रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपकी निकाली हुई चीज़ को पढ़ के आपको मैसेज दे रहे हैं। और अगर मुझे कुछ गलत लगता है तो मैं किसी को डराती नहीं हूँ, सिर्फ और मेरे 4 डेक हैं, मैं उनसे कार्ड निकलवाती हूँ और उनको बोलती हूँ जो मैसेज आया वो आप पढ़ो, पढ़ के उसको देखो कि उसमें क्या आया है और उसको समझो, आपके रास्ते खुद ही खुलेंगे। अच्छा अर्चना, आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात बताई है ना, अब मैं ये जानना चाहूँगी आने वाला साल आप कॉमन एक मैसेज दीजिए, आने वाला साल हमारे इंडिया के लिए कैसा रहेगा? एज अ पॉलिटिक्स बोलना चाहती हैं? आने वाला साल हमारी इंडिया के लिए ऑल ओवर कैसा रहेगा? ऑल ओवर कैसा रहेगा? फिर हम पीएम मोदी के कार्ड्स निकलवाएंगे। देखिए, बात करें अगर हमारे हिंदुस्तान की, वो अपने आप में एक नाम है, बट कुछ लोग ना उसके नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो गया है, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। हर कोई सोचता है उसकी गलती है। हमारे हिंदुस्तान में पैसे की कमी नहीं है, पर उस पैसे को सही तरीके से कैसे यूज़ किया जाए ये नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा स्ट्रगलिंग टाइम है। अगर हम बात करें अगले साल की, तो आने वाला वक्त तो अच्छा है, पर जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि बोलते हैं पेड़ को अगर आप बीज बो रहे हैं तो पानी भी देना पड़ेगा, खाद भी देनी पड़ेगी, तो वो सही समय पे सही काम करने से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ओवरऑल देखें तो सब कुछ ठीक है, बस मेहनत की ज़रूरत है। ये तो बहुत अच्छा मैसेज है, मेहनत तो वैसे भी करनी चाहिए। पर अच्छा, बात कर करते नहीं पाते ना, वो आप कर नहीं बिल्कुल पाते। सही कह रहे हैं, कर नहीं पाते। अच्छा, बात करते हैं पीएम मोदी की। पीएम मोदी ने तो 4 चांद लगाई दिए हैं हमारे भारत के नाम पे, पूरे दुनिया भर में नाम रोशन कर रहे हैं। पीएम मोदी के कार्ड्स कुछ निकाल के आप बताइए, कुछ मैसेज दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मोदी जी, आपके कार्ड्स आ गए। ओके, यहाँ पे 4 कार्ड निकले हैं पीएम मोदी के। मोदी जी के साथ ना एक चीज़ बहुत कॉमन चलती है, जो कि वो है इनसिक्योरिटीज़, डबल थॉट्स। वो काम करते हैं बट उनको अच्छे के साथ साथ बुरी चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं। ये तो होता ही है, जब कोई तरक्की करता है तो लोग चाहते हैं उसकी लेग पुलिंग पहले शुरू हो जाती है। बट ये सबके साथ नहीं होता है, ये सबके साथ नहीं है, पर मोदी जी के साथ ये चीज़ है। देखिए, आने वाले वक्त में मोदी जी के पास बहुत पैसा आने वाला है, और आज भी भगवान की कृपा से है, और कुछ चीज़ें वो खुद ही जानते हैं कि उनके पास क्या है।
उनको आदत नहीं है कि वो खोल के दुनिया को दिखाएं। और I मतलब think- देश का भला होने वाला है। हाँ, बोल सकते हैं हम, हाँ, क्योंकि वो अपने सीक्रेट्स नहीं खोलते। ये मेरे ख्याल से उनकी सबसे अच्छी खासियत है। वो तब करते हैं जब वो कर देते हैं, तभी आप देख सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात है। बस यही बोलूँगी, मोदी जी देश का जल्दी भला करो। ब्लेसिंग्स आपकी मिल रही हैं उनको टैरो कार्ड्स के थ्रू, तो जल्दी होगा ही। Who I am no one। अच्छा अर्चना, आप ना ये बताइए कि एंटरटेनमेंट फील्ड से आप किस किस की रीडिंग कर चुकी हैं और करना पसंद करेंगी? पर्सनल उसमें बोलूँ तो मैंने अभी नेहा कक्कड़ के पीछे कार्ड्स देखे थे, ओके। तो मैं उनसे एक बार मिली भी थी, पर वो कार्ड्स करा नहीं पाई बिकॉज वो बिज़ी थी। तो मैंने उनके कार्ड्स देखे थे, तो आने वाला वक्त उसके लिए और भी अच्छा है, ग्रो वो कर रही हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, मेनली मैंने मिनिस्ट्री के लोगों को देखा है। अभी ज़्यादातर मैं बॉलीवुड में नहीं गई हूँ, ओके। तो मिनिस्ट्री से मैं ज़्यादा अभी वाकिफ़ हूँ लोगों से। किसके कार्ड रीडिंग करना पसंद करेंगी बॉलीवुड से? जिसको मेरी ज़रूरत है, जिसको प्रॉब्लम है और जिसके काम ठीक होने हैं। देखिए, दुनिया में मिनिस्ट्रों के पास, बॉलीवुड के पास ऑलरेडी इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। मेरे ख्याल से मेरी बात किसी को बुरी भी लग सकती है, पर मैं ये चाहती हूँ कि जिन लोगों को मेरी ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद हमारी फ़ीस भी नहीं दे सकते, आप उनके लिए क्या करेंगे? वो कहाँ जाएंगे? उनको हमारी ज़रूरत है। अगर हम उन लोगों को गाइड कर सकते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, क्योंकि हम भी एक दुख से गुजरे हैं और हम जानते हैं दुख क्या है। हर किसी की लाइफ में दुख होता है, बट मिनिस्टर्स और बॉलीवुड वो खुद जानते हैं और वो बहुत सारे लोगों से वाकिफ़ भी होते हैं। मेरा ये मानना है कि मुझे ज़्यादा ऊंचाइयां जो भगवान ने मुझे दी हैं, वो शायद इसीलिए दी हैं क्योंकि मैंने उन लोगों की मदद करी या उनके कार्ड देखे जिनके पास देने को पैसे भी नहीं थे, एक वक्त की रोटी भी नहीं थी। तो आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो ब्लेसिंग्स आपके सामने हैं अर्चना। शायद हाँ, लोगों की दवा से ज़्यादा दुआएं काम आई है मेरे लिए, और शायद यही एक तरक्की का राज है मेरी ज़िंदगी का, जो मैं आज यहाँ बैठी हूँ। अच्छा अर्चना, टेल अस कि ना लोग ना अलग अलग तरीके से जैसे हमदर्द बनते हैं। लाइक अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आए तो कोई फ्रेंड बन के, कोई केयर दिखा के, कोई मतलब हमारा नियर एंड डियर क्लोज है, और आप टैरो कार्ड्स के थ्रू हमदर्द बनती हैं। क्या सीक्रेट है? देखिए, आज आपके जीवन में सब कुछ होगा, बट कहते हैं अगर आप किसी को 2 वक्त की खुशी दे सकते हैं, स्माइल दे सकते हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। टैरो कार्ड्स एक माध्यम है एनर्जीज़ का, कि हम आपको आपकी राह में सही चीज़ें बता सकें। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे टेस्ट करने की भी कोशिश करी। तो पीछे ऐसे ही हुआ कि मैं अपने ऑफिस में बैठी थी और किसी 2 जेंट्स ने मुझे फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं, और फीस पूछ के उन्होंने एक बड़ा अजीब सा रिस्पॉन्स किया। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, तो मैंने फटाफट जब कार्ड्स चेक करे तो उसमें एक अलग ही चीज़ नज़र आई मुझे। मैंने इमीडिएटली कॉल करके बोला, सॉरी सर, एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, मुझे जाना है। उनका मुझे 2 दिन बाद फिर एक कॉल आता है। तो मैंने उनको बोला, देखिए सर, अगर आप सीरियस होते तो आप मेरे पास अभी तक आ चुके होते, दोबारा कॉल नहीं करते। अगर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या मेरी विद्या का मजाक उड़ा रहे हैं या मेरे कार्ड का मजाक उड़ा रहे हैं, तो प्लीज़ यहाँ आने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो उनका बड़ा हंसता हुआ उनका एक जवाब आया, हम हैरान हैं कि आपने ये कैसे जज कर लिया। मैंने बोला, जो क्लाइंट मेरे पास आता है और जिसको मेरी ज़रूरत है या जिसके रास्ते खुलने हैं, वही मेरे पास आ पाते हैं। आपको तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर आप क्यों आ रहे हैं मेरे पास? तो हंसते उन्होंने जवाब दिया, बस आपसे मिलने का मन था। तो मैंने बोला, ये समाज सेवा मैं नहीं करती हूँ। तो ये जो पहलू होते हैं ना, ये बहुत बारी लोगों के साथ होते हैं कि आप टैरो कार्ड रीडर हो, लोग बोलते हैं क्या है ये, ताश के पत्ते। लोग बोलते हैं पत्तों से कैसे कमाया इसने इतना, उनको ये नहीं मालूम कि ये क्या है। तो ये विद्या अगर भगवान ने शफा किसी को दी है, मैं कहती हूँ आप कोई भी काम करते हो, शिखा जी आप भी काम करती हैं, तो मैं आपके काम की इज्जत करूँगी। बिल्कुल, होना भी यही चाहिए। और सबसे बड़ी बात ज़िंदगी में मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं ना, तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। आप अपनी इज्जत करते हैं तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। अगर आप अपनी वैल्यू जानते हैं तो दुनिया भी आपकी वैल्यू जानेगी। किसी को दुख देने से पहले सिर्फ इतना सोचना कि अगर वो दुख आपको मिलता तो आपको कैसा लगता, आप उसे दुख नहीं दोगे। ये लोग नहीं जानते। तो इन चीज़ों को समझो,
ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। इतनी पॉजिटिव सोच होना ही आज के देश में हमारे को चलना यही हमें सिखाता है कि अगर आप पॉजिटिव हो तो आपके साथ पॉजिटिव लोग ही जुड़ेंगे। अच्छा अर्चना, हमने ना कैंडल लाइट डिनर के बारे में तो काफ़ी सुना है। व्हाट इज़ दिस कैंडल मैजिक? इसमें क्या मैजिक है ये बताइए। इज़ दिस फॉर लव्ड वंस एज वेल? यस ऑफ कोर्स। क्या मैजिक है लेकिन? आप कैंडल लाइट डिनर के बारे में आप जैसे कह रही हैं, तो कैंडल क्या है? वैक्स। अगर वैक्स के ऊपर हम एक फ्लेम लगा रहे हैं तो वो क्या है? एक एनर्जी है। और एक फ्लेम जो है वो आपको एक रोशनी देता है। लोग रात को दिया ही जगाते, दिन में तो नहीं जगाते, क्योंकि अंधेरे को उजाला देने के लिए हम कैंडल लगाते हैं। और मेरा रोज़ का रूटीन है, मैं जब भी अपने ऑफिस में जाती हूँ, आई पुट 21 कैंडल्स एवरी डे इन माई ऑफिस। 21 कैंडल्स? यस। एंड आई टेल यू, क्योंकि जब हम चक्रास की बात करते हैं या कैंडल्स की बात करते हैं, आई डू कैंडल मैजिक, और मैं कैंडल मैजिक से ही लोगों को हील करती हूँ। इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतने लोग हैं, इतने सारे क्लाइंट्स हैं, आप बैठ के सबको क्रिस्टल से हील नहीं कर सकते। आई टेक कैंडल्स, आई मेंटेन देयर ऑरा, आई टेक देयर चक्रास, उनके कलर करके मैं उनको एनर्जाइज करके कर देती हूँ कि किसी का बैड चक्रा ख़राब है, और इंस्ट्रक्ट करती हूँ कि जब कैंडल फ्लेम हो तो जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी गलत चीज़ें हैं, वो उसमें बर्न हो जाए। वेरी पॉजिटिव, वेरी नाइस। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। लोग देखते होंगे जब भी आप सॉरी बट लोग कहते हैं, जैसे आप शादी के बाद फर्स्ट रूम में जाते हैं तो वहाँ पे फूलों के साथ कैंडल्स लगाते हैं। तो वो जो फ्लेम है ना, वो एक नई उम्मीद है, वो एक नई रोशनी है, और जिनके जीवन में अंधेरा है हम उनको रोशन करते हैं और उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अर्चना, हम तो यही दुआ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यूअर्स आपके साथ जुड़ें, आपको कंसल्ट करें, और यही हमारी विशेज़ हैं डेली चिली टीम की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ें और ये ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें, पॉजिटिव वाइब्स बढ़ाएं, टैरो कार्ड की कंसल्टेशन लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात तो बहुत होगी टैरो कार्ड रीडिंग की, अब मैं बढ़ना चाहूँगी न्यूमरोलॉजी की तरफ। एक क्वेश्चन ना मेरे माइंड में ना बड़े टाइम से अर्चना, लोग मोबाइल नंबर लेते हैं यार, लेकिन बोलते हैं कि उसमें भी कुछ फंडा है। मोबाइल नंबर भी अगर हम कंसल्ट करके लें तो वो हमारा लक एंड बैड लक डिसाइड कर सकता है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। क्या है बताइए। देखिए, आप में हमारी न्यूमरोलॉजी में क्या है? पारा नंबर, कुआ नंबर, डेस्टिनी नंबर। हम क्या करते हैं कि जो भी हम मोबाइल नंबर लेते हैं, हम ये चेक नहीं करते हैं कि उसका टोटल क्या है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ का नंबर है, आप जब मोबाइल नंबर लें तो आपकी टोटल नंबर ऑफ जो मोबाइल के नंबर हैं वो वही होना चाहिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इज इट? यस। वो हमारे को कैसे हेल्प करता है अगर हम वही लें? आपको हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो देखा जाए आपका पायरा नंबर है, वो आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। इट्स एक्चुअली अ ड्राइवर, और जो डेस्टिनी नंबर है वो कंडक्टर हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा ड्राइवर ठीक है तो कंडक्टर ने क्या करना है? टिकट ही देनी है। ड्राइवर को ठीक कीजिए ना। और जो आपका नंबर है डेट ऑफ बर्थ का, वही आप मोबाइल का टोटल नंबर जो है वो आप लीजिए, तो आप देखिए आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ये तो बहुत ही यूजफुल मैसेज दिया है अर्चना ने व्यूअर्स को। व्यूअर्स इस मैसेज को ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, अब बात करते हैं वास्तु की। अर्चना, आप ये बताइए, जैसे वास्तु की हीलिंग्स लोग करवाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को वास्तु की इंपॉर्टेंस नहीं पता। वास्तु की हीलिंग्स क्यों करवानी चाहिए, और अगर करवानी चाहिए तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? जी देखिए, वास्तु लोग करवाते हैं, लेकिन आजकल लोगों ने वास्तु को एक गलत प्रोफेशनल में भी ले लिया है। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं वास्तु के सिर्फ 4-5 डिग्री देखो और उनको बता दो कि इस कोने पे ऐसा होता है, कर दीजिए, और आप फीस लेके चले जाते हैं। बट एक्चुअली लोगों को नहीं मालूम कि उनमें एक ऐसी डिग्रीज होती हैं जिस डिग्रीज में हमें कुछ चीज़ें छोड़कर आगे काम करना होता है। तो लोग वास्तु तो कराते हैं। अब सबसे पहली चीज़, आपके घर में पैसा आना चाहिए, क्योंकि पैसा आएगा तभी तो आपका काम होगा। राइट। उसके लिए आप वास्तु कराइए। और सबसे अच्छी चीज़ जो घर में होनी चाहिए वो होती है आपकी किचन। अगर आपके घर की किचन सबसे अच्छी है, आपके घर में जो मंदिर है, जो प्रभु का स्थान है, वो एक अच्छी जगह पे है, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो एक किचन को सही तरीके से रखना, उसको चूल्हे की प्लेसमेंट करना, पानी का सही तरह से आना, बर्तन जहाँ धुलते हैं, ये सब चीज़ें, ये रास्ते हैं पैसे के। आपकी 9 डायरेक्शन खुली होना, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं।
तो लोग अगर इस चीज़ को पूरा ज्ञान ना जानते हुए अधूरे ज्ञान से करते हैं तो उससे करवाने वाले को भी दिक्कत है और करने वाले को भी दिक्कत है। इसलिए मैं सबको यही बोलती हूँ, जब भी आप इस प्रोफेशन में किसी को बुलाते हैं तो डेफिनेटली रिनाउंड को बुलाइए। वो फीस ज़रूर ज़्यादा लेंगे बट शायद वो आपको सही चीज़ें दे के जाएंगे। तो आप थोड़े बहुत ऐसे कॉमन टिप्स बता दीजिए जो हमारे व्यूअर्स फॉलो कर सकें। ठीक है, तो हम किचन की बात करते हैं। तो किचन की सबसे पहली चीज़ धन का कार्य होता है पानी, और पानी की जो प्लेसमेंट्स आपके पूरे घर में होनी चाहिए वो सिर्फ नॉर्थ में होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि नॉर्थ से जब आप टैप खोलेंगे तो नॉर्थ से पानी आएगा और धन का कारक ही पानी है, तो उसको आप नॉर्थ में प्लेस कीजिए, वो बहुत ही अच्छा रहता है। दूसरा रहता है आपका चूल्हा, कि आपके घर में अगर धन आए तो वो ना जले, वेस्ट ना हो, तो इसलिए उसका एक कॉर्नर रखा गया है, साउथ ईस्ट कॉर्नर, तो आप वहाँ पे चूल्हे को रखिए। किचन का जो नॉर्थ एरिया है उसको आप लाइट रखिए, साउथ एरिया को सबसे ज़्यादा हैवी रखिए कि धन आए तो वो घर में टिके। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हम अपने घर पे करते हैं तो हम धन की तो कमी आपके घर में हो ही नहीं सकती। आपने तो इतनी यूज़फुल टिप्स दे दी हैं। व्यूअर्स, मैं चाहूँगी टैरो रीडर अर्चना को आप ज़रूर कंसल्ट करें वास्तु के लिए, न्यूमरोलॉजी के लिए, एंड टैरो कार्ड तो उनका स्पेशल सब्जेक्ट है ही। देखिए कितनी अच्छी टिप्स वो दे रही हैं, आपकी पूरी लाइफ संवर जाएगी। धन नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा अर्चना, अगर हम बात करें आत्मा नमस्ते की, इज़ इट अ वे टू प्लीज़ गॉड, इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताना चाहेंगी? आत्मा नमस्ते मैं आपको करती हूँ। आत्मा नमस्ते क्या है ये वर्ड, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जी वही बता रही हूँ। आत्मा क्या है? आप एक शरीर हैं, आपके अंदर एक आत्मा है। मैं आपकी आत्मा को, अंतर आत्मा को प्रणाम करती हूँ कि अगर ज़िंदगी में मुझसे कोई भूल हुई, कोई गलती हुई जाने अनजाने में, जो आप आज मुझसे नाराज़ हैं या नहीं है नाराज़, फिर भी मैं आपकी अंतर आत्मा को प्रणाम करूँगी और यही बोलूँगी कि मैं जो इज़्ज़त आज आपको दे रही हूँ वही इज़्ज़त आप मुझे दीजिए। तो मेरे हर क्लाइंट को, हर हीलिंग को जब मैं करती हूँ तो मैं अंतर आत्मा में बैठकर, जब भी अपनी गद्दी पे बैठती हूँ, सबको दिल के अंदर से ही बोलती हूँ आत्मा नमस्ते। बहुत ही खूबसूरत थॉट है। क्योंकि हर कोई इस चीज़ को नहीं समझ सकता। हर एक आदमी आपके जीवन में जो आया है, या तो आपको कुछ सिखा के जाएगा या कुछ सीख के जाएगा। वो आपका शरीर तो सिर्फ एक ट्रैवलिंग है, ये एक व्हीकल है जिससे जो आपको ट्रैवल करती है आत्मा को। उसके अंदर क्या है? एक आत्मा। ये शरीर यहीं रह जाएगा, आत्मा अमर है, इसलिए हम उस आत्मा को प्रणाम करते हैं कि वो हमेशा अमर रहे और दिल से उसको हम इज्जत देते हैं। अच्छा अर्चना, एक क्वेश्चन ना मैं बड़े टाइम से ना आपसे पूछना चाह रही हूँ। मैं तो चाह रही थी कि सबसे पहला क्वेश्चन मैं यही पूछ लूँ, बट आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। बीइंग अ यंग, यू आर अ यंग अचीवर, इतने अवार्ड आप जीत चुकी हैं, ग्लोबल वेलनेस अवार्ड, होलिस्टिक अचीवर अवार्ड, इंटरनेशनल वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड, बहुत ऑलरेडी बहुत यंग अचीवर हैं आप। अब आगे आप किस तरफ कूच करना चाहेंगी, कैसे अवार्ड लेना चाहेंगी? देखिए, तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है कि उसने मुझे क्या देना है क्या नहीं देना, पर मेरे ख्याल से एक इंडिया के नेशनल लेवल पे मैं काफ़ी अच्छे अवार्ड्स ले चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अब आने वाले इंटरनेशनल अवार्ड्स की तरफ जाऊँ। तो क्योंकि इंडिया में तो लोग अब मुझे काफ़ी अच्छे से जानते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे और ज़्यादा नाम करना है मुझे, इसलिए जो आपके इंदिरा गांधी अवार्ड्स होते हैं, जो भी टॉप लेवल के अवार्ड्स, राजीव गांधी अवार्ड, जी राजीव गांधी अवार्ड्स, तो वो टॉप लेवल के अवार्ड्स मैं लेना पसंद करूंगी। हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो चाहते हैं जल्दी आप इंटरनेशनली इंडिया का भी और अपना भी नाम रोशन करें अर्चना जी। शुक्रिया। अच्छा अर्चना जी, एक क्वेश्चन के आंसर के बिना हम आपको नहीं जाने देंगे। आप एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन मैसेज हमारे व्यूअर्स को दीजिए, डेली चिली व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। सबसे पहली बात, अपने आप को प्रणाम करना शुरू कीजिए। सुबह उठ के शीशे में देखिए और अपने आप को ही आत्मा नमस्ते बोलिए। उठते ही अपने हाथों को देखिए, क्योंकि आपकी किस्मत आपके हाथों में है। अपनी रेखाओं को प्रणाम कीजिए और भगवान को देखते हुए बोलिए, हे सूर्य देवता, जो भी भूल चूक हमसे हुई है, जो भी गलतियाँ आज तक हमने करी है, वो आप नष्ट कीजिए और इस झोली में वो सब दीजिए जो आपको लगता है कि हम इस दुनिया में खुशियाँ दे सकें, क्योंकि दुख तो हर कोई देता है, खुशियाँ हर कोई नहीं दे सकता। तो जहाँ पे आपको लगता है आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में या आपके क्लाइंट्स को अगर आप खुशियाँ दे सकते हैं, उससे बड़ी दौलत आपके लिए कुछ नहीं है।
पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, आपकी दुआएं भी बहुत कुछ खरीद सकती है। आत्मा नमस्ते। बहुत ही खूब मैसेज दिया आपने अर्चना, हैट्स ऑफ टू यू। आप इतनी यंग अचीवर हैं। आप दिल्ली चिली टीम आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए आपको वेल विशेस करती है, बेस्ट विशेस देती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थी टैरो रीडर अर्चना जैन, जो कि टैरो प्रिंसेस के नाम से भी जानी जाती हैं। आप देख रहे थे दिल्ली चिली चैनल, कैंडी फ्लॉस ओ इट्स मी, अ होल न्यू एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस। थैंक यू।